हरि ज्ञान हुआ जिसको, पढ़ना तो सीखा है। श्री राधे। यूं तो है जमाने में योद्धा भी हजारों ही, यूं तो है जमाने में योद्धा भी हजारों ही, यूं तो है जमाने में श्री राधे योद्धा भी हजारों ही। इस नफ्स को जो मारे, इस नफ्स को जो मारे, लड़ना तो उसी का है। हो इस नफ्स को जो मारे, हो लड़ना तो उसी का है। इस नफ्स को जो मारे, लड़ना तो उसी का है। ये मन जीत लिया जिसने, जीना तो उसी का है। मन जीत लिया जिसने, जीना तो उसी का है। जिस गुल में हो खुशबू, खिलना तो उसी का है। जिस गुल में हो खुशबू, खिलना तो उसी का है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कैलाश पर्वत के पास एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। उसमें एक सरोवर है, जिस सरोवर में हमेशा ही कमल के फूल खिले रहते हैं। कमल के फूल खिले रहते हैं। और एक दिन गज अपने सारे परिवार को साथ लेकर के वहां पहुंचता है। गर्मी का मौसम था। उस सरोवर में स्नान करने लगा। अपने सूंड में पानी भर भर करके अपने बच्चों को नहलाता है, अपनी धर्मपत्नियों को नहलाता है। उस सरोवर के अंदर एक ग्राह रहता था, उसने उसका पांव पकड़ लिया। अब उसने बहुत जोर लगाया अपने आप को छुड़ाने के लिए। प्रेमियों, कभी ग्राह को वो बाहर ले आता है, कभी ग्राह उसको पानी में ले जाता है। ये नहीं कि एक दिन या 10 दिन युद्ध हुआ, हजारों वर्ष ही।
10,000 एरापत हाथी का बल था उस हाथी में, गज में। पानी में रहने के कारण ग्राह का जो शक्ति है वो बढ़ती गई और हाथी की शक्ति जो कम होती गई। आखिरकार परिवार वालों ने भी देखा कि अब ये तो मरने वाला है। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, लेकिन प्रेमियों सारा परिवार उसे जीवित छोड़कर ही वहां से चला गया। अब गज सोचता है कि मैंने अपने परिवार के लिए जीवन लगा दिया, आज ये विपत्ति में मैं पड़ा हूं, दुख में पड़ा हूं और इन्होंने मुझे जीते जी ही त्याग दिया। पहले तो वो मोह दूर हो गया। और जब क्या है, ग्राह ने उसका पांव नहीं छोड़ा और ज्यों बर सूंड रहे जल ऊपर, फिर हरि का नाम पुकारा। एक कमल का फूल तोड़ लिया, सूंड में लेकर के हरि का नाम पुकारने लगा। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हे हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा तुम बिन कोई निसहारा है, मेरा तुम बिन कोई निसहारा है, मेरा तुम बिन कोई निसहारा है, मेरा तुम बिन कोई निसहारा है। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। श्री राधे। मेरा कोई निसहारा बिन तेरे, 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 नंदलाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई निसहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई निसहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे। ये नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ये गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ये मेरा कोई निसहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई निसहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। श्री राधे।
तुम दीन बंधु हितकारी, ओ तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तिहारी, ओ मैं दुखिया शरण तिहारी, ओ मैं दुखिया शरण तिहारी। मैं तयान पड़ी दर तेरे, ओ मैं तयान पड़ी उधर तेरे। नंद लाल सवरिया मेरे, ओ मैं तयान पड़ी दर तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। मैं तयान पड़ी दर तेरे, ओ नंद लाल सवरिया सावरिया में। जय जय श्री राधे श्याम। गज की पुकार मेरे प्रभु ने सुनी, नंगे पांव भागे आए और ग्राहक के चुंगल से गज को छुड़ा दिया। प्रभु का दर्शन करने से गज जो है अपने चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं और ग्राह भी। दोनों ने स्तुति की और अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि महाराज, ग्राह कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में हूँ नाम का गंधर्व था। एक दिन सरोवर में मैं अपनी पत्नियों के स्नान कर रहा था। वहाँ एक देवल ऋषि नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे, तो मैंने उनका पांव पकड़ करके उन्हें पानी में डुबो दिया। उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि जाओ आप ग्राह बन जाओ, आने जाने वालों के पांव पकड़ा करना। फिर मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जब महाराज जी का कोई प्रेमी भक्त इस सरोवर में स्नान करने के लिए आएगा तो आप पांव पकड़ लेना उसका भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा। गज कहने लगा कि प्रभु, मैं पिछले पूर्व जन्म में इंद्र दमन नाम का राजा था जी। तो एक दिन मैं भजन में बैठा हुआ था, दुर्वासा जी मिलने के लिए आते हैं। मैंने उठ करके उनका आदर सत्कार नहीं किया तो दुर्वासा जी कहने लगे कि तू हाथी की तरह बैठा है, अहंकारी है, जाओ तुझे हाथी का जन्म मिलेगा। तुझे यह मालूम नहीं कि घर में जब कोई संत आए तो उनके आगमन कैसा होना चाहिए, उनकी सेवा कैसी होनी चाहिए। मैंने उनके आगे प्रार्थना की तो महाराज उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि जब तू सरोवर में स्नान करने के लिए जाएगा और ग्राह तेरे पांव को पकड़ेगा तो स्वयं भगवान उस दुख से छुड़ाने के लिए तेरे पास आएंगे। महाराज आपके दर्शन करने से मेरा कल्याण हो गया। महाराज जी ने दोनों को वरदान दिया और उनको उनके लोकों में पहुंचा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रभु के नाम में कितनी ताकत है, सत्संग में कितनी ताकत है। अजय मल जी की कथा आती है। अजय मल जी कनौज के रहने वाले थे, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म हुआ और एक वैश्य से प्रेम हो गया। परिवार है, 5 लड़के हैं और ब्राह्मण घर में जन्म होकर के कर्म कैसे करता है, मांस खाता है, वैश्य गमन करता है, शराब पीता है, जीवन बिगड़ गया। मुझे अपना जीवन बनाना आना आया, रूठे हरि को मनाना ना।
एक दिन महाराज जी की कृपा से उनके गांव में संत मंडली आ गई। तो गांव में उन्हें शाम हो गई। गांव वालों से पूछने लगे कि भाई किसी भक्त का घर हो तो हमें बताइए। गांव वालों ने भी मस्करी की, मखौल किया कि यहाँ तो एक ही भक्त रहता है और कोई भक्ति नहीं करते, उसका नाम है अजामिल। अजामिल पापी के पापों का कोई ना था शुमार, उल्टा नाम जपाता फिर भी हो गया बेड़ा पार। पूछते पूछते प्रेमियों वहां पहुंच गए। अजमल तो है नहीं था वहां, धर्मपत्नी थी। उन्होंने कहा कि भगत जी का घर यही है। वो भी सुन के हैरान हो गई बेचारी। आंगन के बाहर बड़ा भारी एक खाली जगह थी, वहां एक बट का वृक्ष था। तो उस वृक्ष के नीचे वो संत लोग बैठ गए, अपना अपना आसन जमा करके प्रभु के नाम की चर्चा करने लगे। इतने में अजमिल जी भी आ जाते हैं। अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं कि ये मंडली, कहते जी गांव वालों ने बतलाया है कि आप भक्त हैं, आज इनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, आप चुप रहना महाराज। बड़े आदर सत्कार के साथ आज वो भाग्य खुल गया जीवन का। तो क्या किया उन्होंने, धर्मपत्नी ने उसके भोजन तैयार किया, जाकर के संतों की सेवा की और संतों ने महाराज जी को भोग लगाया और प्रसाद पाया। बड़े आनंद से भगवान का सत्संग किया। तो जब सुबह हुई, चलने लगे, तो प्रेमियों क्या हुआ कि अजयमल को अपने पास बुलाया कि भाई आपने हमारी सेवा की, अब की बार आपके घर में जो बच्चा जन्म लेके आए उसका नाम नारायण रख देना। अगर आपके घर में आपके बच्चों के ऐसे नाम हैं, किसी ने राम रखा है, किसी ने श्याम रखा है, किसी ने नारायण रखा है, बहुत अच्छा है। ऐसे भगवान का नाम मुख से जब आवाज लगाते हैं तो मुख से निकल जाता है। जहर है, आप उसको भलेके में खा लो तब भी प्रेमियों क्या होगा, असर करेगा। वो अमृत को पी लो, वो भी अपना असर दिखाएगा। किसका नाम नारायण रख देना। कहते ठीक है। संत चले गए और प्रेमियों नाम रख दिया, क्या, नारायण। बच्चा हुआ तो भगवान के नाम पे ही नाम रख दिया नारायण। उस बच्चे के साथ बहुत प्रेम हो गया। इतना प्रेम हुआ कि जहां भी वो जाता है अपने साथ रखता है, कहीं खेलने के लिए चला जाता है फिर बुलाता है, आवाजें लगाता है, ऐसे उसके अभ्यास हो गया। एक दिन धर्मराज के यमदूत आ गए, आकर के अजयमल के जीव आत्मा को निकालने लगे। तो उन यमदूतों के भय से अजयमल जोर जोर से पुकारने लगा, नारायण जल्दी आओ, नारायण जल्दी आओ। बच्चा तो बच्चों में खेल रहा था, आवाज नहीं पहुंची। लेकिन जिस समय काल आता है उस समय वहां भगवान के पार्षद भी मौजूद होते हैं और यमदूत भी। अगर मुख से भगवान का नाम निकल गया तो भगवान के पार्षद ले जाते हैं,
अगर नहीं निकला तो यमदूत उसको ले जाते। महाराज के पार्षदों ने यमदूतों को वहां से निकाल दिया और उस जीवात्मा को कैच कर लिया। यमदूत धर्मराज जी से कहने लगे कि जी आपने हमारे को भेजा था कि जाओ उस जीव को लेके आओ, तो भगवान के पार्षदों ने हमें वहां से निकाल दिया। कहते मैं मरते समय क्या कह रहा था? कहते जी नारायण। धर्मराज जी कहने लगे ये मेरे भगवान का नाम है, ये मेरी आपको आज्ञा है कि मरते समय जो भगवान का नाम जाप करे वहां मत जाना। अजय मल जी को प्रेमियों 1 साल मिल गया जीवन में। उसने देख लिया कि अब भगवान के सिवाय कोई नहीं छुड़ाता। तो अजमल जी अपने घरवार को छोड़ करके सब संपत्ति बच्चों को संभाल करके हरिद्वार आ गए। हरिद्वार आकर के उन्होंने 1 साल भक्ति की और फिर परपिता परमात्मा की प्राप्ति की। इसलिए भगवान का जो नाम है जीवित को भी तारता है, मरे हुए को भी तारता है। तरन का एक साधन है, तरन का एक साधन है, मेरे सतगुरु बताते हैं। तरन का एक साधन है, मेरे सतगुरु बताते हैं। तरन का एक साधन है, मेरे सतगुरु बताते हैं। बताते हैं मुनि सारे, बताते हैं मुनि सारे, और चारों वेद गाते हैं। बताते हैं मुनि सारे, और चारों